आज हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। भगवान ने हर महिला को एक यूट्रस यानी कि बच्चादानी या गर्भाशय दिया हुआ है, जिसमें उसका बच्चा जन्म से पहले 9 महीने तक पलता है और बड़ा होता है। ये बच्चादानी जो है, इसका आकार तिकोनी होता है। इसकी लंबाई करीब करीब 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। इस बच्चादानी के 3 भाग होते हैं। ऊपर के भाग को कहा जाता है फंडस, बीच का जो भाग है उसे कहते हैं बॉडी, और नीचे वाला जो भाग है उसे कहते हैं सर्विक्स। इसकी जो अंदर की जगह है वो कहलाई जाती है कैविटी। इस कैविटी को अंदर से एक परत होती है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ये परत बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ बच्चा आकर चिपकता है और उत्पत्ति से लेकर जन्म तक पलता है और बड़ा होता है, और यहाँ से उसे पोषण मिलता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें जन्म से ही बच्चादानी का कुछ विकार होता है। इसे कहा जाता है कॉन्जेनाइटल एनोमली। कुछ महिलाएं जिनमें ऐसी होती हैं जिनमें बच्चादानी जन्म से होती ही नहीं है या फिर बहुत छोटी होती है। ऐसी महिलाओं में काफ़ी बार ऐसा होता है कि उन्हें कभी माहवारी आती ही नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें 2-2 बच्चादानी होती है या फिर बच्चादानी के अंदर पर्दा होता है। इसे कहते हैं या तो बाइकॉर्नुएट या फिर सेप्टेट यूट्रस। अब ऐसी महिलाओं में क्या होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आती है शुरुआत में। अगर कभी कभी प्रेगनेंसी उन्हें लग भी जाए तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में भी दिक्कत आती है, यानी कि 3 महीने 4 महीने तक बच्चा बड़ा तो होता है, लेकिन क्योंकि अंदर की जगह कम होने की वजह से ये बच्चा और बढ़ नहीं पाता है और फिर ये खराब हो जाता है। लगभग 50% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें गर्भाशय में गांठें होती है। इन गांठों को इंग्लिश में कहा जाता है फाइब्रॉइड और हिंदी में इन्हें कहते हैं रसौली। अब ये गांठें काफ़ी बार ऐसी होती हैं कि इससे कुछ शिकायत नहीं होती है काफ़ी महिलाओं को, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर ये बहुत बड़ी गांठ हो तो इससे माहवारी ज़्यादा जाने की शिकायत आ सकती है, या फिर कभी कभी बच्चा ना होने की शिकायत भी हो सकती है महिलाओं को। इन गांठों के लिए हम इलाज जो बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हार्मोनल दवाई देके इन गांठों को कम किया जाए, लेकिन अगर गांठें बहुत बड़ी हो और दवाई देकर कम ना हो रही हो तो इसके लिए हमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। कुछ महिलाओं में बच्चादानी पे सूजन आ जाती है जिसे कहते हैं एडिनोमायोसिस। बच्चादानी पे सूजन आने की वजह से इन्हें माहवारी भी ज़्यादा जाती है और माहवारी के वक्त पेट में दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसी महिलाओं में निसंतानता की भी शिकायत हो सकती है। ऐसी महिलाओं को गर्भाशय की सूजन कम करने के लिए हार्मोनल दवाइयाँ दी जाती हैं। 4 से 5 महीने का कोर्स करके इस सूजन को कम करने की कोशिश की जाती है। अगर इसके बाद भी सूजन कम ना हो तो ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ महिलाएं जिन्हें अगर बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि उनके अंदर की जो परत है इसमें संक्रमण हो जाए, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी इन्हें हो सकती है, तो इस वजह से क्या होता है, अंदर की परत इनकी इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों परत एक दूसरे से चिपक जाती है और अंदर की जगह पूरी तरह बंद हो जाती है। ऐसी महिलाओं में ज़्यादातर हमने देखा है कि शुरुआत में उन्हें माहवारी ज़्यादा जाती है, लेकिन जब अंदर की परत चिपकना शुरू हो जाता है उसके बाद में माहवारी धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके बाद बंद हो जाती है। ऐसी महिलाओं में हिस्ट्रोस्कोपी का ऑपरेशन करके हम अंदर जो परत एक दूसरे से चिपकी हुई है इसे हम खोलने की कोशिश कर सकते हैं, और इसके बाद इन्हें माहवारी भी शुरू हो जाती है और ये संतान भी प्राप्त कर सकती हैं।